बार बार डायरी की बात की जा रही है, तो 2-3 डायरी के और विजुअल्स जो है, और एक तस्वीर आप भी ये देखना चाहेंगे, क्योंकि हर किसी को यही उत्सुकता है कि भाई डायरी डायरी डायरी, हर कोई डायरी की बात कर रहा है। एक डायरी के अंदर की फोटो ट्वीट की है। एक तो डायरी का पन्ना दिखाया करण वर्मा ने, जिसमें वो गाड़ी के नंबर लिखे थे। एक जो उसकी फोटो है ट्वीट की है खुद कांग्रेस पार्टी ने, उनके जो पहले यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष थे बीवी श्रीनिवास, उन्होंने ट्वीट किया था। तो हमने थोड़ा सोचा कि करीब से उस पन्ने को देख लें कि इस डायरी के अंदर क्या मिला है। तो खुद ही उनकी ट्वीट में देख लेते हैं। बीवी श्रीनिवास ने लिखा है विनोद तावड़े की लाल डायरी, और ये लाल डायरी आपको याद होगा राजस्थान में बहुत फेमस हुई थी। वहां पे राजेंद्र गुडा जी थे, उन्होंने एक लाल डायरी लहराई थी एक बार अशोक गहलोत जी से जुड़ी हुई। तो यहाँ पे उन्होंने कहा है विनोद तावड़े की लाल डायरी। तो उसको थोड़ा करीब से जब हमने देखने की कोशिश की, मुझे पता नहीं हमारे दर्शक अगर देख पा रहे हैं ठीक से कि नहीं, इसमें तारीख डली हुई है और नीचे लिखा हुआ है, आप खुद उनके टाइमलाइन पर जाकर के भी देख सकते हैं बीवी श्रीनिवास के, इसमें बूथ नंबर लिखे हुए हैं भुवन जी। तो इसमें बकायदा एक सीट लिखी है, फिर उसमें बूथ नंबर लिखा है 301, 304, 300, और वो दिख रहा है एक सीट है, फिर मेरे को लगता है बूथ नंबर होंगे क्योंकि सीट का नाम है और बगल में कुछ एक अंक वहां पर लिखे हुए हैं। तो पैसे का शायद यहां पे भी नहीं है, और ये कांग्रेस ने ट्वीट किया है, तो मैं वहीं से बता रही हूं। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं, देखिए जो गाड़ियों से पैसे आए हैं, गाड़ियों में नंबर गए, अब ये तो लिखा नहीं जाएगा कि उस व्यक्ति को क्या होगा, कोड वर्ड में लिखा गया है। राष्ट्रीय महासचिव है वो, और आज वहां पर 9 लाख रुपए का कैश पकड़ा जाना किस बात की ओर इशारा करता है? और क्या चुनी हुई क्या देश प्रदेश भूल जाएगा? क्या चुनी हुई सरकार को कैसे गिराया गया? रात के अंधेरे में सरकार बनाई गई पैसों के बल पर, सारे भ्रष्टाचारियों को साथ लेकर, जिनको भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचारी कहती थी। आज भारतीय जनता पार्टी पूरे तरह से भ्रष्टाचार में डूब गई है। वहां की जनता इनको जवाब देने जा रही है। जो चुनी हुई सरकार इन्होंने गिराई है उसकी सजा इनको देने जा रही है, इसलिए घबराए फिर रहे हैं। लोकतंत्र को मारना चाहते हैं, चंडीगढ़ में मारा है और अब फिर मारना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, लेकिन जनता, महाराष्ट्र की जनता, स्वाभिमानी जनता इनको जवाब देने जा रही है। ठीक है, एक वीडियो और देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो डायरी मिली है रूम नंबर 407 से, ये आप भी देखना चाहेंगे, क्योंकि ये एक बहुत जरूरी कड़ी होगी प्रेम शुक्ला जी, जब पूरा चुनाव आयोग का इन्वेस्टिगेशन होगा। इसमें आप देखिए हाथ में बकायदा डायरी लेकर के, एक बेड के ऊपर सूटकेस पड़ा है, सूटकेस से डायरी निकली है, और थोड़ा सा अगर हम इसका साउंड अप करके सुन भी सकते हैं, जो लोग डायरी के पन्ने पलट रहे हैं वो बकायदा क्या कह रहे हैं, एक बार जल्दी से सुन लेते हैं। रूम नंबर 406 हाथ पकड़ा। रूम नंबर 510, 505 आकाश सिंह, रमेश पांडे। तो कुछ लेखा जोखा तो है यहाँ पे, और ये बहुत जरूरी एविडेंस रहेगा। कुछ लोगों के नाम, कुछ नंबर, 407 नंबर रूम, 19/11 की तारीख, सब लिखा हुआ है इस डायरी में। प्रेम शुक्ला जी, अब ये डायरी किसकी है, किसने लिखा है, कमरा किसने बुक किया था, कौन वहां था, पकड़ा किसने है, पकड़ने वाला खुद तो प्लांट नहीं कर रहा है, ये सब जांच का विषय पद्मजा जी। जब तक इसकी जांच पूरी तरह नहीं होती है, इसके बारे में किसी निष्कर्ष पर कोई षड्यंत्र रचने वाला ही पहुंच सकता है। कोई ईमानदार व्यक्ति तो जांच की प्रतीक्षा करेगा, क्योंकि बेईमान जो है लगातार ईमानदारों को बेईमान साबित करने पर लगे रहते हैं। अब बकरी चोर आजम खां की जो पार्टी है, जो कन्विक्टेड लोगों की पार्टी है, जैसे वलीउल्लाह जैसे लोगों के साथ खड़ी रहने वाली जो पार्टी है, बम कांड के अभियुक्तों का मजहब पूछकर जो है छोड़ने वाली जो पार्टियां हैं, वो तो हल्की बातें करती है। ठीक है, हल्की बात। आखिरी 30 सेकंड भुवन जोशी जी। देखिए पद्मा जी, एक राष्ट्रीय महासचिव के होटल में जिसमें रहता है, उसके कमरे में जिसमें वो रहेगा उसमें तो पैसे रखेगा नहीं। इतने पुराने पॉलिटिशियन हैं। और मैं आपको बताना, उसी कमरे में पकड़ा जाना और ये जो नंबर है, गाड़ियों के नंबर को कोड वर्ड के रूप में यूज करना, निश्चित तौर पे इशारा ही नहीं, साफ साफ है आज भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र की जनता की नजर में धराशायी हो चुकी है। और जो चुनाव परिणाम आएगा देश को, बहुत जिम्मेदारी से बताना चाहता हूँ। एक मिनट में कंप्लीट, लेट मी कंप्लीट शुक्ला जी, बीच में नहीं बोला, लेट मी कंप्लीट।
और 23 तारीख को जो जनता है अरे इनको झूठ क्यों बेनकाब बोलते हैं करेगी जोशी जी? भ्रष्टाचारियों को। और निश्चित तौर पे मैं आप कहना चाहता हूं महाराष्ट्र के स्वाभिमान की रक्षा होगी। ठीक है। महाराष्ट्र जो अपना स्वाभिमानी गौरवशाली जिसका इतिहास है उसकी जीत होने वाली है। ठीक है, आखिरी 30 सेकंड, करण वर्मा। नहीं, मैं तो प्रेम शुक्ला जी से दरख्वास्त करूंगा कि सरकार से भी कहें हमारे भुवन जोशी जी को जल्दी से जल्दी लैटरल एंट्री के थ्रू इंटेलिजेंस ब्यूरो में दाखिल कराइए। ये ऐसे ऐसे सिग्नल्स पकड़ लेते हैं, ऐसी ऐसी चीजें जान लेते हैं। पर मुझे डर यह है कि समाजवादी पार्टी फिर कहेगी कि भाई लैटरल एंट्री में ब्राह्मणवाद हो रहा है, जो ब्राह्मणों को दलितों को लैटरल पिछाड़ा जा रहा है, एंट्री में तो ब्राह्मणों को करण जी एंट्री हो आप ही रही है। माहिर हैं। इसलिए वो ना हो बस, लैटरल एंट्री अदरवाइज तो आप ही हमें इस लेके टैलेंट आए की हैं। जरूरत है। आप देश ही लेके आए को भुवन जी लैटरल जैसे एंट्री। टैलेंट की जरूरत है जो जान ले, ठीक है। दूर से देख ले कि कहां पर कौन था, किस कमरे से निकल रहा है, कोड लैंग्वेज भी समझ ले, तो भाई आपको नतमस्तक हम तो प्रणाम करते ठीक हैं। है, पर आपको अभी ये उनका कला देश टैलेंट को जरूरत है। समाजवादी पार्टी के लिए ज्यादा जरूरी है अभी चुनावी माहौल में। आप सबका अड़ी में जुड़ने के लिए हमारे साथ बहुत बहुत धन्यवाद।